बेशक सदकात फुकरा के लिए, मिस्कीन के लिए, और जो पूरे यहाँ से ज़कात को कलेक्ट करते हैं उनके लिए, और जो लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ माइल कराने के लिए और गुलाम आजाद कराने के लिए, अल्लाह की राह में जो सफर करते हैं, इब्ने सबील, उनके लिए ये सदकात के मुस्तहिक ये लोग हैं। पहले जमाने में ज़कात कलेक्ट की जाती थी। आपको पता है ज़कात कलेक्ट करने के लिए बाकायदा टीमें होती थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वही टीम ने तो आकर कहा था कि कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया। क्या मतलब? तो उन्होंने अपने ऊँटों की ज़कात तो दी, लेकिन आका के जमाने में ऊँट की ज़कात भी देते थे, और उस ऊँट पर जो रस्सी होती थी उस रस्सियों की भी ज़कात वो देते। रब में 2-4 ऊँट नहीं होते, हजारों लाखों ऊँट होते हैं। वो अपनी ऊँटों की भी ज़कात, रस्सियों की भी ज़कात देते थे। उसी पर सिद्दीक़ अकबर ने तारीखी जुमला फरमाया था कि जो ऊँट की ज़कात दे और रस्सी की ज़कात ना दे, फिर उससे अबू बकर नहीं, अबू बकर की तलवार बात करे, और जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा तो फिर उससे अबू बकर की तलवार बात करे। इस वक्त में जानते हैं सैयदी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? ठीक है, आपने मुतद्दीन के लिए फरमाया कि उनसे क़िताल होगा, खत्म नबूवत का जो मुनकिर है मुसैलमा कज़्ज़ाब, उससे लड़ाई होगी, ये तो ठीक है, इस पर सब आ जाएंगे, लेकिन ये जो ज़कात वाला मामला है थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए। उस वक्त में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया? फरमाया, उमर, सरकार के सामने तो तुम बड़े बहादुर और बड़े जलाली होते थे, आज उमर तुम्हें क्या हो गया? फारूक आज़म कहते कि उस दिन मैं सिद्दीक़ अकबर को देख रहा था कि दीन के खातिर अबू बकर कितना जलाली था। जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा, कोई फर्क नहीं। जिस तरह से सरकार के जमाने में ज़कात कलेक्ट होती थी, मेरे जमाने में भी वैसे ही होगी। दीन के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। हमारे यहाँ सिर्फ एक नाम ले लिया जाता है, जनाब हम रियासत मदीना बनाएंगे। मैंने कहा बिजली का बिल वसूल नहीं कर पाते, ज़कात कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? और आज के दौर में मैं कहता हूँ सिर्फ कराची वाले अगर ईमानदारी से अपनी ज़कात अदा कर दे तो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान का फकर खत्म हो जाए। ईमानदारी से वो दे दें और ईमानदारी से वो गरीबों में बट भी जाए, फिर जाकर वो खत्म हो जाएगा। अब हमारे यहाँ ज़कात बांटने का भी स्पेशल तरीका आया, आपको पता है? ज़कात हम देंगे एक बंदे के पास, कहना क्यों? कहना सोशल मीडिया पर इसके वर्कर बहुत ज्यादा हैं, व्यूवर्स, एक सेकंड में इसका क्लिप लाखों लोग देखते हैं, इसके पास जाकर हम अपनी ज़कात देंगे। मैंने कहा इससे पूछ तो लो कि तूने अपनी दी है? वो जवाब देगा कि हमारे मजहब में ज़कात है ही नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुन्नियों, तुम्हारे अंदर इतनी क्या नादानी आ चुकी है कि जो अपने मजहब में ज़कात ना दे वो सुन्नियों की ज़कात कैसे वसूल कर सकता? समझ में आ रही है? सिर्फ इसलिए सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसको देखेंगे। मैंने कहा ये तो किस्मत वालों की बात है, लाखों करोड़ों तुमको देखें, लेकिन अगर कहीं प्यारे आका ने मुंह फेर लिया तो फिर क्या? उनके प्यारों ने अगर मुंह फेर लिया कि तू ऐसे के पास जाता था जो सिद्दीक़ अकबर के दिल में नफरत रखता था, फारूक आजम के लिए वो दिल में हद दर्जे का बुग़्ज़ रखता था, उस्मान गनी से वो दुश्मनी रखता था। सरकार के यारों को जो नाराज करे और तू जाकर उनको खुश करे, मैं तो कहता हूँ दुआ कर लो, अल्लाह हमारा खात्मा 4 यारों के साथ करे, और जो उनसे मोहब्बत करे अल्लाह उनका खात्मा उनके साथ करे।